हेलो दोस्तों। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर हुआ है आरंभिक स्तर पर भाषा, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं आपने कितने सही किए हैं। तो इस प्रकार वीडियो देखना लास्ट तक, इसको हम पूरे विकल्प इसी में देखेंगे। तो था छात्राज्ञा कौन से व्यंजन है, तो आपको अच्छी तरह से पता है यह संयुक्त व्यंजन होते हैं जो एक या एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार दूसरा प्रश्न होगा आपका कि अनुनासिक चिन्ह कौन सा है, तो अनुनासिक चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है जो इनमें से कोई भी चिन्ह नहीं है, इसमें शायद इसको आपको सबको समान अंक प्रदान किया जाएगा। गणित में मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं, गणित में मूल संक्रियाएं 4 क्रियाएं होती हैं, जो आपको अच्छी तरह से पता है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि समान विवरण करने की क्रिया क्या कहलाती है। चौथा प्रश्न है समान विवरण करने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। इस प्रकार पांचवा प्रश्न देखेंगे इनमें सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आप में से जब ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको विषम संख्याएं दो से भाज्य नहीं होती हैं, ये आपको पता होगा, दो से जो कटती नहीं वो चौथा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हम देखेंगे छठवां प्रश्न था अपना कि 445 में 4 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, तो 4 के इसका अंतर होगा जो अपना छठवां प्रश्न का हो जाएगा अपना तीसरा सही आंसर 360। इस प्रकार हम सातवां प्रश्न देखेंगे सही मिलान कीजिए। तो जो आपने अगर वर्ग पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो का है वो कंठ वर्ग में का वर्ग जो कंठ से बोले जाते हैं, जो कंठ से उच्चारण होता है। इस प्रकार देखेंगे आठवां भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कौन सी हैं, तो भाषा शिक्षण में जब समस्याएं वो सभी हो जाएंगी, दृष्टि भी, श्रवण भी, उच्चारण भी, तो इसमें उच्चारमा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखेंगे आठवां प्रश्न है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, यह पेपर आपका अच्छा आया है कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों ही ओष्ठाकृति के आधार पर बोले जाते हैं। इस प्रकार जो 10वां प्रश्न है निम्न में से चित्रलिपि कौन सी है, तो इनमें निम्न में से चित्रलिपि कौन सी होगी, आपकी चीनी लिपि होगी। इस प्रकार देखें कि 2, 3, 5, 7 कैसी संक्रियाएं हैं, तो 2, 3, 7, 5 अपनी अभाज्य संक्रियाएं हैं। इस प्रकार हम देखेंगे 12वां प्रश्न है महाप्राण कौन कौन से हैं, तो महाप्राण हो जाएगा इसमें 12वां का तीसरा खा और गा। कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है, तो कविता छंदोमय रचना है, यह कथन आपका इसमें से कन्फ्यूजन है जो शायद इसको जो पता चलेगा तो बाद में बता देंगे। 14वां प्रश्न है कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है पीक्यू रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे 15वां प्रश्न है व्यंजन ता था दा घा अवयव हैं, एक जो ये अवयव हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्रश्न देखा था कि जो का वर्ग है वो किससे बोला जाता है, कंठ से। इस प्रकार होता है ता था दा, यह क्यों आप इसको बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीभ दांतों को टच कर रही है। इस प्रकार यह दंत व्यंजन दंत के अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार आगे की प्रश्न हम एक और वीडियो पार्ट 2 में लेकर आएंगे, आप उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। तो आप अपना पेपर मिलाइए और देखिए कितने आपने सही किए हैं। थैंक यू, चैनल पर बने रहिए। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।